हुआ क्या, क्यों लेकर गए, कौन वो लोग? वो लोग नहीं, मुझे पता कौन है कौन नहीं है। बेटियां लेकर गए? जी, कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां, एक मेरी बेगम है। उम्र कितनी है बेटियों? बड़ी बेटी की उम्र अभी जो 13.5 साल हुई है। 2 बेटियों की शादी हो गई है। अब मुझे 2 बेटियां छोटी छोटी देते हैं, वो मेरी बड़ी बेटी नहीं वापस देते। मैंने 2-3 दफा जाने के पीछे कोशिश की है, इतने मसाइल नहीं है कि मैं इतनी दूर जाऊंगा अकेला। कौन सी जगह से अगवा हुई? बरकी थाने से। थाने से अगवा हुई नहीं, है? घर से हुई है, पर बरकी थाना लगता थाना है। बरकी लगता है। बरकी लगता घर से अगवा हुई। जी। कौन लोग लेकर गए ये पता है कुछ? ये वो सिंध के लोग हैं, पता नहीं कौन लोग हैं। और वो भाग के भी नहीं गई कि भाग के गई होगी, मुझे ये पता होगा भाग के गई है, मेरे बच्चे लेके गई है। मैं ये भाग के भी नहीं गई, उनको अगवा करके लेके गए हैं। और मेरी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है बहुत ज्यादा। की थाने गए, पुलिस क्या कहती? वो पैसे मांगते हैं, कहते हैं कि आप तुम्हारे बच्चे ला देंगे, 50,000 रुपया हमें पहले दो। मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरी तो दुनिया उजड़ी खड़ी, मैं तो जिंदा लाश बन रहा हूँ। इस आदमी की 4 बेटियां और बीवी जो है कोई अगवा करके ले गया है, लेकिन ये बेचारा रो रो के इसका बुरा हाल है। थाने जाता है, FIR नहीं काटते, पुलिस वाले इसका साथ नहीं देते। आइए बात करते हैं इनसे, क्या हुआ था, क्या मामला था सारा? बस सिंध वाले आए थे, वो उन्होंने 3-4 बंदे थे, वो लेके चले गए हैं। तो बरकी डारा में काम करता था किसी के घर में, तो उधर से ही वो उन्होंने फ़ोन किया है, तो वो ले गए हैं उसको। हुआ क्या, क्यों लेकर गए, कौन वो लोग? वो लोग नहीं, मुझे पता कौन है कौन नहीं है। मैं तो ये दरख्वास्त करता हूँ DIG को भी करता हूँ पंजाब। बेटियां लेकर गए? जी, कितनी बेटियां? 4 बेटियाँ, एक मेरी बेगम है। उम्र कितनी है बेटियों? बड़ी बेटी की उम्र अभी जो 13.5 साल हुई है। अच्छा। तो उन्होंने 2 बेटियों की शादी बताया था, 2 बेटियों की शादी हो गई है। तो अब मुझे 2 बेटियां छोटी छोटी देते हैं, वो मेरी बड़ी बेटी नहीं वापस देते। तो बरकी डियारे से वो लेके चले गए। कितनी मर्तबा ढूंढने की कोशिश की बर- है बीवी को और बच्चों मैंने 2-3 दफ़ा जाने के पीछे कोशिश की है, इतने मसाइल नहीं है कि मैं इतनी दूर जाऊंगा अकेला। तो मेरे पास इतनी इनकम भी नहीं है तो मैं जाके उनके पास उनके साथ झगड़ा करूँ, जाकर उसके साथ कोई बात करूँ उनसे। तो बहरहाल मैं तो गरीब सा बंदा हूँ, तो यही दिखा रहा था। थाने गए थे? जी गया था बरकी कौन सी जगह से अगवा हुई? बरकी थाने से। थाना जी, थाने से अगवा हुई नहीं, है? घर से हुई है, पर बरकी थाना लगता है। थाना बरकी लगता है। बरकी लगता घर से अगवा हुई। जी। कौन लोग लेकर गए ये पता है कुछ? ये वो सिंध के लोग हैं, पता नहीं कौन लोग हैं। सिंध के लोग हैं, आपके कोई रिश्तेदार लगते हैं या मेरी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है कोई भी। हाँ। और वो भाग के भी नहीं गई कि भाग के गई होगी, मुझे ये पता होगा भाग के गई है, मेरे बच्चे लेके गई है। मैं ये भाग के भी नहीं गई, उनको अगवा करके लेके गए हैं। और मेरी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो लिहाजा यही है कि मेरे साथ कोई इंसाफ किया जाए। इंसाफ दिया जाए। जी, नहीं तो बेटियां याद आती है? बिल्कुल आती है, याद आती है, तो आंसू आते हैं। और कहाँ से आते हैं, ये दिल से ही आते हैं ना आंसू। बेटा भी है? बेटा मेरे पास है, बेटा वो छोड़ गई है मेरे पास। बेटा छोड़ गई है? जी, 10। ऐसा तो नहीं है कि बीवी खुद चली गई हो? नहीं, वो खुद नहीं छोड़ के जा सकती, वो नहीं छोड़ के जा सकती। क्यों नहीं छोड़ के जा? जबरदस्ती लेके गए हैं, वो जबरदस्ती लेके गए। ऐसा भी हो सकता है बीवी खुद चली गई हो? उसको मारा है, मैंने देखा, उसको मारा बहुत है। उन्होंने मार के लेके गए हैं, उसको मारते भी हैं, उसके ये काम करवा। बीवी के साथ लड़ाई होती? नहीं, मेरा कोई नहीं झगड़ा हुआ कभी। कितने साल हो गए शादी? 16 साल हो गए हैं। 2007 में हुई थी शादी। खर्चे पूरे करते थे? बिल्कुल करता था, बिल्कुल करता। मारते मूरते तो नहीं थे बीवी? नहीं, नहीं, अगवा यही अपनी मर्जी से गई? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं गवाह हुई है वो। जी। कोई दुश्मन थे तुम्हारे, कोई ऐसे कोई दुश्मन है जिन्होंने अगवा कर? नहीं, दुश्मन मेरा कोई नहीं है। मेरे यहाँ पे रिश्तेदारी का यहाँ पे रहते हैं, वहाँ बाहर का रहता ही कोई नहीं है। हम लाहौर के रहने वाले हैं, हम सिंध में जानते ही नहीं है। सिंध में कौन हमारा कोई भी नहीं है। बीवी से और बच्चों से दोबारा मुलाकात हो गई है, कोई तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं, तब हुई थी। तब हुई तो एक दफ़ा हुई थी, मैं लेके आया था बरकी टावर हुई थी हॉस्पिटल से, तो पुलिस के पास गए थे, थाना बरकी गए थे? के आया था मैं, तो उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, ना कोई FIR दर्ज करी है, वो करते ही नहीं है। अब थोड़ा दिन हो गया, मेरे ना टोकन गवाच गए थे, वो शनाख्ती कार्ड का, वो नहीं अगले ने FIR दर्ज की, वो सुनते ही नहीं आगे। क्या कहते हैं? गाली निकालते हैं, मारते हैं। बस थोड़े दिन हो गए, मुझे यहाँ से उठा के लेके गए हैं, मेरे साथ उन्होंने पर्चा कर दिया है। और नजायज़ ही पर्चा, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं नस्वार, ना कोई शायद सा कोई नशा भी नहीं करता। और यहाँ से उठा के लेके गए, मुझे 2 दिन रिमांड पर रखा है। नहीं, जब बरकी थाने गए, वो पुलिस क्या कहती है? वो पैसे मांगते हैं। कितने पैसे? उन्होंने मुझे 50,000 रुपया कहा था। क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप तुम्हारे बच्चे ला देंगे, 50,000 रुपया हमें पहले दो। 50,000 हमें पहले दे दो, फिर हम आपको बच्चे ढूंढ के ला दें जी, पुलिस कहती ये पुलिस कहती है, बरकी थाने वाले कहते हैं। है। तो फिर मेरे पास तो इतनी पैसे नहीं है मेरे पास जो मैं 50,000 रुपया ला के किसी से उठा के दे दूँ। मैं नहीं उठा के दे सकता, गरीब बंदा हूँ।
मेहनत करता हूँ, 12-14 हज़ार रुपया तनख्वाह देते हैं वो काम वाले, तो उन्होंने से गुजारा करते रहते हैं हम। अब ये शख्स कह रहा है कि मेरी 4 बेटियां और मेरी बीवी हॉस्पिटल में थी, मैं मजदूरी के लिए बाहर जाता हूं काम के लिए, लेकिन जब बाहर जाता हूं दोबारा हॉस्पिटल आता हूं, वहां पे मेरी बीवी नहीं होती, 4 बेटियां नहीं होती। लेकिन जब मैं थाने जाता हूं पुलिस के पास, पुलिस की ये डिमांड होती है कि मुझे 50,000 रुपये दो तो फिर हम आपको बच्चे ढूंढ कर देंगे। क्या पुलिस हमारे गरीब को इस तरह इंसाफ दिलाती है? क्या पुलिस हमारी रिश्वत ही लेगी? हमेशा पुलिस को तनख्वाहें नहीं मिलती क्या? लेकिन हमारी पुलिस को जब भी देखो रिश्वत मांगती रहती है, वो भी गरीब से। ये नहीं देखती कि गरीब की हालत क्या है। 3,000 रुपया मैंने परसों उनको दिया, परसों ये भाटी डाने पे 3,000 रुपया लिया, सिर्फ रात को उठा के लेके गए, सुबह सारा दिन रखा। वो वहाँ पे छोटी कचहरी है, वहाँ जाके हमें छोड़ दिया, 3,000 रुपया ले लिया मुझसे। उनसे ले लिया? जी दे दिया 3? जी मैंने। क्यों दिया? बस उन्होंने कहा छोड़ेंगे नहीं तो जेल भेज देंगे। मैंने तो कहा मैं मेरा कोई कसूर भी नहीं। वजह वहाँ कोई ASI है, उसके मुंह पे फ्लैरी हुई है, उसने मुझे उठा के लेके गया था। उनसे पूछा भी कोई चीज़ निकली? कोई चीज़ नहीं, मैं तो नसवार भी नहीं मेरी जेब से निकली, कोई नसवार ही रखते हो, मेरी जेब से कुछ नहीं। मेरी तो जेब ही कटी हुई है, ना कोई पैसा है ना कुछ। मैंने अपने भाई से मंगवा के दिए 3,000 रुपया उनको। भाई से मंगवा? जी ये हमारी यकीन माने पुलिस का हाल है। शर्म आनी चाहिए पुलिस को, और उन रिश्वतखोरों को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कि इन जैसे गरीबों से भी पैसे मांगते हैं। क्या उनको सैलरी और तनख्वाह पे जो है गुजारा नहीं होता कि इन जैसे गरीब बेचारों से भी 2-3 हज़ार रुपये, 3,000 रुपये की क्या औकात है, 3,000 रुपये मांग के जो है इनको छोड़ दिया। लेकिन थाना भर की इसको इंसाफ नहीं दे रहा, बच्चों को ढूंढ रहा है, ढूंढ के मेरे पास आया कि भाई मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरी वीडियो बनाओ, ये वीडियो जो है इतनी वायरल करो ताकि वज़ीर आला तक पहुँचे, मुझे इंसाफ मिले। तो क्या इंसाफ मिलेगा? बच्चे मिल जाएंगे तुम्हें दोबारा? ये तो वो उनको पता होगा, हुकूमत को पता होगा मुझे इंसाफ देगा कि नहीं। मुझे तो इंसाफ चाहिए। बहरहाल मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह भैया मेरा कभी ना कभी सुन ले, बस मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए, मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए। मुझे मेरे बच्चे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरी तो दुनिया उजड़ी खड़ी है, मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जिंदा लाश बन गया हूँ। बच्चों के बगैर मैं जिंदा लाश हूँ। जब इस तरह गरीब के आंसू गिरेंगे तो क्या जलजले नहीं आएंगे? क्या सैलाब नहीं आएगा? तो अर्श, जब जाहिर सी बात है ये सच्चे आंसू जब गिरते हैं और इनको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे? हमारी पुलिस को शर्म आनी चाहिए। यकीन माने वो तनख्वाहें किस चीज़ की लेते हैं। लेकिन ये वीडियो दिखाना बहुत ज़रूरी थी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो वज़ीर आला साहब तक पहुँचे और वज़ीर आला साहब इस वीडियो पर नोटिस भी लें और इस भाई को बुलाए थाना बरकी में और इससे सारे मामलात का पूछे कि आखिर हुआ क्या था, बच्चे कैसे अगवा हुए हैं और कहाँ पर हैं इस टाइम, ताकि वो बच्चे बरामद की जाए और इस भाई को वापस दिए जाए, क्योंकि इसकी अमानत है, इसके बच्चे और अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।